भगवान के पास सामने या और अन्यत्र साधुओं के सामने आप लोग अष्टमंगल द्रव्य चढ़ाते हैं, है ना। उसमें से प्रासंगिक यह है कि नैवेद्य का चढ़ाना। नैवेद्य का अर्थ भोजन सामग्री होता, सीधी सीधी बात है। ऐसा नहीं कि नैवेद्य कहने से और कुछ वस्तु है। अब आप लोगों ने कभी सोचा हम रोगी हैं, सुन रहे हैं? आप रोगी है क्या? नहीं, नहीं है, है। रोगी होकर के भी आवाज अच्छी आती है आप लोगों की, और इधर हंस भी रहे हैं आप लोग। रोगी प्राय करके रोता है, यूं बैठ जाता है, ये कब तक ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, होगा क्या नहीं होगा, कौन सी दवाई करूं, वो करूं, ये करूं। हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम नहीं आती। हमने सोचा भाई स्वयं मैं रोगी हूँ और दूसरे के रोग के हम कैसे निवारण कर सकते हैं। इसीलिए आप जब कभी भी भोजन करते हो, इस समय तो आप पूजन कर रहे हो, जब भोजन करते हैं उस समय ये सोचो, हे भगवान ये भोजन कब छूटेगा। सही पूछा जाए, हे भगवान इस भोजन को आपने कैसे हमेशा के लिए त्याग कर दिया। और ये रोगी ऐसे हैं, मुझे दवाई कम पड़ गई, मुझे दवाई में स्वाद नहीं आया, होता है कि नहीं। एक दिन नमक नहीं मिला, खारा खारा रहता है, तो वो भी खारा है, बोलो, नैवेद्य समझ करके खारा है। अब कैसे रोग ठीक होगा बताओ। आप हर धार्मिक अनुष्ठान को अपने ढंग से लिया करो। उस प्रत्येक अनुष्ठान से हमें संवर और कर्म की निर्जरा होती है, इस विश्वास के साथ। तो भोजन करने से तात्कालिक रोग का थोड़ा सा शमन हो जाता है, जब तक शाम नहीं होता आप लोगों की अपेक्षा से। फिर शाम को ले लेगा तो सुबह तक राहत मिल जाती है। उठते ही भूख भूख चिल्लाने लग जाते हैं। इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? इतने तो सारे सारे मिष्टान डाल रहे हो, रोग का शमन नहीं हो रहा है तो कम से कम या तो वैद्य को बदल दो या तो दवाई बदल दो। हाँ महाराज हम भी इसी में लगे हैं, यह हमारा भोजन छूट जाए और अमृत का मिष्ठान हमें मिल जाए ऊपर का। लेकिन वहाँ पर भी यही हाल है। आप तो थोड़ी भी आधा घंटा लेट भी हो जाए, विलंब भी हो जाए तो भी आपको चल सकता है, लेकिन वहाँ पर विलंब हो ही नहीं सकता। जिस समय चाहे तो चाहे, बच्चों से भी ज़्यादा उनकी हालत खराब है।
अपने बच्चों को जिस समय मांगते हैं उस समय नहीं दिया, हमें नहीं चाहिए। वो ऐसे हैं कि जिस समय मिलना चाहिए उसी समय वो ग्रास बना कर भी नहीं खाते, यहीं पर रखा हुआ रहता है। मन में विकल्प आया नहीं और बटन दब जाता है, शांति मिल जाती है। जैसे टेबलेट लेते हैं ना आप लोग, ऐसे ही व्यवस्था है उनकी। और किंतु वो भी रोगी है, आपके लिए एक दिन में 2 बार टेबलेट लेना पड़ता है, दवाई की घूंट लेनी पड़ती है, उनको बरसों के बाद लेना पड़ता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कितने 16.5 महीने, 16.5 महीने के बाद एक बार लेते हैं। और 16.5 महीने के महीने में आप कितनी बार लेते हैं? हम दो बार के हिसाब से चलते हैं, नाश्ता वगैरह छूट। अब क्या हुआ, दो एक दिन में 2 बार, तो 1,000 बोलो, 1,000 बार आप भोजन करते हैं, वो एक बार थोड़ी सी गोली जैसे ले लेते हैं। और आप जैसे चिल्लाते नहीं वो, लेकिन महाराज उनकी चिल्लाहट जो है ना, भले ही आवाज़ से कानों से सुनने में नहीं आती, लेकिन असह्य वेदना उनको भी होती है। हमें चाहने होने के उपरांत भी आधा घंटा 1 घंटा चल सकता है, लेकिन उनको ऐसा नहीं चल सकता। हम कभी कभी अष्टांगिक आदि कर लेते हैं, नहीं समझे, वो कर नहीं सकते, उनका रोग बहुत महारोग है, नहीं समझे। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके जो है पकड़ में नहीं आती, नाड़ी में पकड़ में नहीं आती है, रोग विकृति है। वहाँ की चिकित्सा आज तक किसी के द्वारा नहीं की गई। मनुष्य के लिए चिकित्सा, पशुओं के लिए चिकित्सा है, लेकिन देवों की चिकित्सा नहीं होती। हाँ, और जिस समय चाहिए उसी समय इंजेक्शन लगाना है तो लगाना ही, अब उसमें कोई समझौता नहीं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। और वो भी जाप दे रहे हैं कि हे भगवान क्षुधा रोग निवारणाय। वो क्या चढ़ाते हैं, भावों से चढ़ाते हैं, किंतु जब उनको भूख और प्यास लग जाती है उस समय असह्य वेदना का अनुभव करते हैं और उसको वह ले लेते हैं। मरण उनका नहीं होता, इतनी वेदना सुनने में देखने में नहीं आता, वह कभी रोते नहीं, लेकिन उनके रोने को पकड़ने वाला भगवान ही है। हाँ, और स्वयं भी जब भूख लग जाती है तो ऐसी तड़पन उनको भी होती है और वह ले लेते हैं तो शांति होती है। कितने दिन के लिए? उतने ही दिन के लिए। ऐसा यह जीवन प्रत्येक संसारी प्राणी व्यतीत कर रहा है। अब कुछ लोग अज्ञान से घिरे हुए, इसलिए हाँ ये इनके यहाँ जो भोजन बनता है, दवाई बनती है, ऐसा नहीं नहीं समझे। इनके यहाँ जो दवाई बनती है ये अच्छी बनती दवाई, ऐसे नहीं कहते। इनके यहाँ जो भोजन बनता है, हाँ सब घटिया, ये सबसे बढ़िया है। मतलब इनके यहाँ दवाई एक प्रकार से विश्वसनीय है तो भूख लगी आती उससे भी, और ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती। सस्ती दवाई के द्वारा रोग का उपशमन हो तो मुनि महाराजों को पूछ लो,
एक आसन कर लेते हैं और वो भी अनुबंध बहुत है, रोग अपने आप ही शांत हो रहता है। यह इलाज है। आप लोगों की चिकित्सा करना बहुत कठिन है। हाँ, अभी आप लेते ही रहते। जो ज़्यादा दवाई लेता रहता है और आजीवन